कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड में अपने समर्थकों के बीच है ओम प्रकाश जी। यात्रा की शुरुआत की है राहुल गांधी ने, कैसे देख रहे हैं विपक्ष के इस तैयारी? जो उनकी यात्रा है, भारत टूटा नहीं है। जो न्याय की बात वो कर रहे हैं वो खुद अन्याय किए हैं। आज के तारीख में अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मलाह जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर बावड़ बनिया लाला गोड़ खरवार आर्या कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इनके साथ अन्याय किया है उन्होंने। आज किस मुँह से चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 4% राजभर है। कैगो दरोगा बनाए 40 साल के शासन में, कैगो सिपाही बनाए, कैगो नाई गोंडपाल प्रजापति को बनाए, कितने खंगार को बनाए, कितने रजवार को बनाए, राजवंशी को क्या दिया किसी को? जब जातिवाद जनगणना होनी थी सदन के अंदर, जब बिल आया किसी सार्वजनिक करने के लिए, तो किसने बिल फाड़ा? राहुल गांधी जी ने। किस मुँह से बोलते हैं? तो ये ड्रामा है, ड्रामा पार्टी है। मुलाकात की है आपने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से, जा रहे हैं एक साथ 2024 लोकसभा चुनाव में, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? और अभी आपने कहा कुछ देर पहले कि आप बिहार में भी दावेदारी करें। देखिए, हम बिहार में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चौड़, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, अरवल, पूरा वहाँ 38 जिले में पार्टी का आंदोलन यूपी से तगड़ा कर दिए हैं। 2 सीट लड़ेंगे वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 3% सीट मांगने की तैयारी है। 3% लड़ने की तैयारी यहाँ 80 सीट पर करते हैं, वहाँ 40 सीट पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार में आपने कहा 2, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 3। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें कौन कौन सी है बता दीजिए। 80 में से कौनो हो जाए, चाहे कैराना हो जाए, चाहे बलिया हो जाए, चाहे बाधा से कहीं लगा के हो जाए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की भी तिथि है, शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। इसमें एक पक्ष का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबके चश्मे अलग अलग नंबर हैं। अब यही काम कोर्ट का आदेश कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो कांग्रेस की देखरेख में मंदिर बनता। यही आदेश अगर समाजवादी पार्टी सरकार यहाँ होती और उस सरकार में आदेश हुआ होता तो उनकी देखरेख में होता। तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है कि कोर्ट का आदेश है बनाने के लिए, तो उसकी देखरेख में बन रहा है। हाँ, आपत्ति हो सकती है, हम भाई कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। आप जाएंगे कि नहीं 22 जनवरी को? राजभर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा भाई? निमंत्रण आ चुका है, आप जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ? बिल्कुल, पूरी पार्टी जाएगी। दर्शन पूजन बिल्कुल। अच्छा, आपकी आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है ओम प्रकाश जी? कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव है, आप अपनी पार्टियों को जमीन पर कैसे तैयार करें? देखिए, हम जमीन पर अभी इस कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरनगर था। 4 दिन से 3 दिन पहले मैं था और वहाँ की भीड़ को देख करके मैंने जब सवाल किया कि आज देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक समान शिक्षा का कानून कब बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भीड़ करे जल्दी बनवाओ भाई। 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो इसके लिए सब लोग तैयार हैं। आज इस देश में रोजगार के लिए हर वर्ग परेशान है। देश में तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना और कक्षा 4 से पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए। तो हाथ में जो बच्चा विद्यालय छोड़ेगा तो हाथ में हुनर होगा, कहीं प्रैक्टिस करके वो बच्चा अपना जीविका चला सकता है। इसके लिए लोग तैयार हैं। पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हम लोग जब ललकारते हैं कि घरेलू बिजली का बिल जब देश में दिल्ली और पंजाब माफ़ हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी माफ़ होना चाहिए। पंजाब में किसानों का बिजली का बिल माफ़ है तो यहाँ भी किसानों का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए यूपी में। तो किसान भी एकदम
सही है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो साफ कहना है ओम प्रकाश राजभर जी का कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उत्तर प्रदेश से और 2 सीटें बिहार से, उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।